ये धरा प्रेरणा की धरा है, ये धरा पौराणिक धरा है। जीवन के रहस्य क्या हैं? महाराज सुखदेव ने इसी धरा पर उस समय महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जीवन के उन सत्य से अवगत करा करके मुक्ति के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा दी थी। इसलिए सुख तीर्थ आज भी भागवत तीर्थ के रूप में हम सब के लिए हमेशा से वंदनीय रहा है, वरणीय रहा है। और जब भी आवश्यकता पड़ी यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां की माताओं बहनों ने हमेशा देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, लगातार उस दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़े। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सुख तीर्थ की इस पावन धरा में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की इस पावन धरा में चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि की पावन धरा में आज यहां पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की दिव्य प्रतिमा के विमोचन के कार्यक्रम को भी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर गत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में लोक माता के प्रति 350वीं जन्म जयंती समारोह को पूरी धूमधाम के साथ पूरे देश के अंदर मनाया गया था। हर गांव में, हर क्षेत्र पंचायत में, हर जनपद में, हर संस्था में। और तब केंद्र और राज्य सरकार ने तय किया था लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वर्तमान में 14 श्रमजीवी महिला छात्रावास प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन है, जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करेंगे। जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथपुरी तक, काशी विश्वनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक भारत की गुलामी के उस कालखंड में मुगल आक्रांताओं से जकड़ी हुई व्यवस्था में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारत की विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तन्मयता से काम कर रही थी। न्याय और सुशासन का मॉडल कैसे होता है, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने भारत को दिया था, उस समय की व्यवस्था को दिया था। वे मालवा की शासिका थी, लेकिन पूरे देश के अंदर भारत की विरासत का संरक्षण के लिए लगी हुई थी। आज का जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है ना, ये भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने ही दिया था। औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ा था, अहिल्याबाई होलकर जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था।